लेक्चर में जो दो न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए थे सेम न्यूमेरिकल है। यहाँ अगर मैं √2 से सेपरेशन कर दूँ तो 1/√2 साइन एक्स 1/√2 कॉस एक्स। साइन एक्स बाहर साइन इनवर्स है तो साइन एक्स के पास में कॉस थीटा प्लेस करेंगे और कॉस एक्स के पास में साइन थीटा प्लेस करेंगे। और आप जानते हो 1/√2 साइन π/4 और कॉस π/4 का वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन को सपोज मैं y लेके कंसीडर कर लूँ तो साइन इनवर्स 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। देन y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ आएगा साइन एक्स इंटू कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन π/4 आएगा। ठीक है, माने ये फॉर्मूला बनेगा किसका, साइन ऑफ x प्लस π/4 का। अब रही बात साइन इनवर्स से साइन कैंसल करना है हमें, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू दिस, उसमें π/4 ऐड करूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 के बीच में ही रहेगा। मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बन रहा है। तो साइन इनवर्स से साइन वी कैन कैंसल, हेंस y इज इक्वल्स टू x प्लस π/4। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, बाहर लिख लेते हैं कॉस इनवर्स। सपोज y इज इक्वल्स टू गिवन कॉस इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय √2, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय √2 वेयर -π/4 इज लेस देन x इज लेस देन 5π/4। ठीक है, कॉस का 0 से लेके पाई तक हमें जाना है। तो दिस विल इम्प्लाई y इज इक्वल्स टू, इसे भी उसी तरीके से पहले एक्सप्रेस कर लेते हैं, साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। देन y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, बाहर कॉस इनवर्स है तो कॉस के पास कॉस और साइन के पास साइन, इसे मैं पहले लिख लेता हूँ। तो ये बनेगा कॉस एक्स इंटू कॉस π/4 प्लस ये बनेगा साइन एक्स इंटू साइन π/4। देन y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये बन जाएगा फॉर्मूला किसका, कॉस ऑफ x माइनस π/4 का। ठीक है, देन कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, तो इसमें x माइनस π/4 हमें फाइनल लिमिट दिया है, यहाँ एक मिस्टेक हो गई मेरे हाथ से, हियर इट इज़ गिवन π/4। ठीक है, π/4 से लेके 5π/4 तक दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में बोले तो π/4 ऐड कर सब्ट्रैक्ट भी कर लोगे तो क्या हाँ कौन सी ब्रांच में आएगा, 0 से लेके पाई के ब्रांच में रहेगा ही। मीन्स यू कैन कैंसल दिस कॉस इनवर्स विथ कॉस एंड डायरेक्टली यू कैन राइट हियर x माइनस π/4। लिख लो ये दोनों। यहाँ नेक्स्ट दो क्वेश्चन वही क्वेश्चंस लिया हूँ, सिंप्लीफाई दिस, लेकिन अब ब्रांच दिया है हमें π/4 टू 5π/4। यहाँ पर भी ओल्ड वाला ही क्वेश्चन है, ब्रांच वी आर गिवन 5π/4 टू 9π/4। देखते हैं वन बाय वन, बाकी की चीज़ें तो सेम रहेगी। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। बाहर साइन इनवर्स है तो साइन के पास कॉस और कॉस के पास साइन प्लेस करूँगा, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन π/4। देन y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, दिस कैन बी रिटन एज साइन x प्लस π/4। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसल होगा या नहीं होगा ये हमें चेक करना है। तो यहाँ देखते हैं एज
पाई बाय 4 इज लेस देन x इज लेस देन 5 पाई बाय 4 ऑन एडिंग पाई बाय 4, तो इसमें पाई बाय 4 ऐड कर दूंगा तो ये पाई बाय 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस पाई बाय 4, और इसमें पाई बाय 4 अगर ऐड कर दूंगा तो 6 पाई बाय 4 बन जाएगा। 6 पाई बाय 4 मीन्स 3 पाई बाय 2। ओके, 3 पाई बाय 2 यहाँ पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 तक है, तो साइन इनवर्स से साइन अगर मुझे कैंसिल करना है तो क्या रेंज चाहिए था, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 से बाहर जा रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अब ग्राफ सोचना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये एंगल क्या कहते हैं, ये एंगल का आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप ये इस ब्रांच में है, तो अब ग्राफ सोचना है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे था, ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स था, यहाँ पाई था, तो ये क्या था, पाई माइनस एक्स था, ठीक है। 3 पाई बाय 2 इधर कहीं पे आएगा, यहाँ कहीं पे सपोज 3 पाई बाय 2 है, तो 3 पाई बाय 2 माने यहाँ कहीं पे बनेगा, माने इस लाइन पे बनेगा, तो यहाँ क्या करना चाहिए, साइन इनवर्स साइन एक्स है, इसको पूरे को एक्स बोल रहा हूँ मैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, पाई माइनस एक्स, तो मीन्स देयरफॉर y इज इक्वल टू, साइन इनवर्स से साइन कैंसल होगा, लेकिन कैसे होगा, पाई माइनस एक्स करके। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं कर लेता हूँ, साइन इनवर्स साइन, ये नहीं लिखे तो भी चलेगा, लिखे तो बहुत ही अच्छी बात है, पाई माइनस एक्स प्लस पाई बाय, ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ऐसे एक्सप्रेस करके फिर साइन इनवर्स से साइन हम क्या कर सकते हैं, कैंसल कर सकते हैं। तो यहाँ ये ध्यान में रखना है कि ये ब्रांच कहाँ है, ब्रांच के हिसाब से आप ग्राफ से सोच सकते हो, ठीक है, बिना ग्राफ से भी सोच सकते हो, क्योंकि ये 3 पाई बाय 2 पाई से बड़ा है, तो आपका एक नंबर फिक्स हो गया कौन था, पाई। अब एक तो पाई माइनस एक्स रहेगा या एक्स माइनस पाई रहेगा, तो साइन में हमने क्या पढ़े थे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, और एक्स माइनस फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ऐसे आपको सोचना है। तो यहाँ मैंने ऐसे लिख लिया इसे। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसल होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एंगल अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बैठ जाएगा। तो फिर यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4। क्लियर, आप यहाँ पे भी कर सकते थे वो एडजस्टमेंट, कैसे, पहले दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाइड करो, फिर उसमें क्या ऐड कर डालो, पाई ऐड कर डालो। क्लियर, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाइड करो, माने ये नेगेटिव बन जाएगा, फिर तीनों जगह क्या ऐड कर डालो, पाई, अपने आप आपका प्रिंसिपल वैल्यू वहाँ पे, वैल्यू ब्रांच वहाँ पे बन जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4, तो बन जाएगा 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। वहाँ चलते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान रहे बच्चों, ये मैं बार बार हर लेक्चर में बोल रहा हूँ, यही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है, बाकी की चीज़ें क्या है, ब्लूप्रिंट जैसे आपको फॉलो करने की है, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूलाज ही भर यूज़ करना है। तो यहाँ y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, बाहर कॉस इनवर्स है तो कॉस के पास कॉस और साइन के पास साइन, इसे पहले लिखूंगा मैं, तो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में लिखो कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन एक्स इंटू साइन पाई बाय 4, देन दिस फॉर्मूला विल बिकम ऑफ कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस पाई बाय 4,
अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो वो देखने के लिए ब्रांच लेना पड़ेगा। नाउ एज 5π/4 इज लेस देन x इज लेस देन 9π/4, π/4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 5π/4 माइनस π/4 इज लेस देन x माइनस π/4 इज लेस देन 9π/4 माइनस π/4। यहां बन जाएगा 4π/4 माने पाई, ठीक है, और यहां x माइनस π/4 एज इट इज, यहां बन जाएगा 2π। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या बैंड क्या था इसका, 0 से पाई तक। ध्यान रहे कब माइनस से मल्टीप्लाइड करने का, कब नहीं करने का, यही ठीक से समझना है आपको। फिर कभी किसी क्वेश्चन में आप देखोगे पहले माइनस से मल्टीप्लाइड किया गया है, फिर पाई या π/2 जो भी ऐड किया गया होगा वो ऐड किया गया है, कभी डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट किया गया है। ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस में आप अलग अलग चीज़ें देखोगे, ठीक है ना। और वही ठीक से नहीं समझ में आता है कि इसने यहाँ पे ऐसा क्यों किया, उस क्वेश्चन में तो नहीं किया था, इस क्वेश्चन में तो किया। ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपके ग्राफ के ऊपर, वहाँ से आपको क्लियरली जल्दी समझ में आएगा। अब यहाँ एक्चुअली मैंने क्या करना चाहिए, पाई सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो पाई सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ 0 बन जाएगा और यहाँ पाई बन जाएगा, और यहाँ माइनस पाई ज़्यादा का आ जाएगा, और फिर सिंप्लीफाई करना चाहिए, ठीक है। मुझे ब्रांच क्या चाहिए, 0 से लेके पाई, तो वैसे भी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट प्रॉपर वे से क्या करना है ये समझने के लिए टेक हेल्प ऑफ ग्राफ, ताकि वो बार बार रिवाइज होते रहे। तो ग्राफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ कैसे था, कुछ ऐसे था, ठीक है। यहां ये 0 से लेके पाई तक ये था पाई, बराबर है, ये था 2π। आप का जो एंगल है वो पाई से बड़ा और 2π से छोटा है, माने पाई को क्रॉस करके जा रहा है, तो आपके लिए ये ब्रांच काम की है, ठीक है। ये ब्रांच थी y इज इक्वल्स टू एक्स की। यहां कहाँ पे क्या 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 कहाँ पे 2π चाहिए था, यहाँ, हाँ मैं गलती, यहाँ 2π, यहाँ 3π, यहाँ 4π, बराबर है ना। एक माने यूनिट में पाई का लिया हूँ, तो ऐसे कुछ चाहिए था। तो ये कौन सा ब्रांच है हमारा, ये वाला ब्रांच है, ठीक है। तो इस ब्रांच का इक्वेशन क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 2π होना चाहिए, माने y इज इक्वल टू 2π माइनस एक्स होना चाहिए। तो यहाँ आएगा 2π माइनस एक्स, यहाँ क्या आएगा 2π माइनस एक्स। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहा था मैंने यहाँ पे, सीधा सीधा वी कैन सब्ट्रैक्ट पाई, तो इधर 0 बन जाएगा, इधर पाई बन जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बनते हुए दिख रही है, बट गलत है वो, समझ में आई बात। तो फिर हमें यहां एक्चुअली क्या करना है, पहले -1 से मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है, और फिर पाई को ऐड करना है, या जो भी करना है वो बाद में आएगा। तो फिर पाई को नहीं, 2π को ऐड करना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ मुझे करना पड़ेगा, तो वो तो सब अलजेब्रिकली यहाँ होगा। यहाँ 2π माइनस एक्स चाहिए, मतलब यहाँ कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल करूंगा, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 2π माइनस ये वाला x माइनस π/4। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू
8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 और आएगा माइनस एक्स। तो फाइनली इसका आंसर क्या चाहिए, यहाँ 9 पाई बाय 4 माइनस एक्स दिया है। अच्छा, ये ऐड हो रहे हैं, मैंने गलती से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो यहाँ क्या चाहिए था, 9 पाई बाय 4 माइनस एक्स चाहिए था। पूरा पिक्चर हो गया ये क्लियर। अब यहां ध्यान रहे, बच्चे वही चीज करते हैं, कौन से, 0 से पाई चाहिए तो पाई को सब्ट्रैक्ट करो। अगर मैं पाई को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यह आंसर आएगा क्या मेरा, नहीं आएगा। तो जबरदस्ती मत करो उसके ऊपर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाने के लिए। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाने के लिए कब माइनस से मल्टीप्लाइड करना है और कब नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अलजेब्रिकली अगर इसको करने का होता मुझे, तो दो तरीके आपसे डिस्कस करता हूं मैं यहां। ये आंसर मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूं। दिस विल इंप्लाई y इज इक्वल्स टू 9 पाई बाय 4 माइनस एक्स। यहां से उठा लेता हूं क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहां क्या आएगा, पाई माइनस पाई इज लेस देन एक्स माइनस पाई बाय 4 इज लेस देन 2 पाई। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाइड करो तो ये छोटा बन जाएगा और ये बड़ा बन जाएगा। तो माइनस 2 पाई इज लेस देन माइनस ऑफ एक्स माइनस पाई बाय 4 इज लेस देन माइनस पाई, ऐसे बन जाएगा। फिर क्या करो, 2 पाई को ऐड करो, यहाँ 2 पाई ऐड करोगे तो 0 आएगा और यहाँ 2 पाई ऐड करोगे तो ये आएगा, क्लियर। और फिर यहाँ 2 पाई ऐड करोगे तो पाई आएगा। अब बन गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब ये हमारे माइंड में नहीं आता है, हमारे माइंड में क्या आएगा, सीधा सीधा पाई को सब्ट्रैक्ट करो ना सर, इधर 0 बन जाएगा और इधर पाई बन जाएगा। वैसे भी 0 to पाई बन रहा है, 0 to पाई बनाना नहीं है हमें, समझ में आया ना। 0 to पाई जबरदस्ती से न बनाते हुए 0 to पाई ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ग्राफ से सोच के समझना है हमें कि माइनस साइन से कब मल्टीप्लाइड करना है और कब नहीं करना है। ओके, अब यहां पे और एक तरीका मैं समझा देता हूं। लेकिन ये सभी तरीके व्यर्थ है जब तक आपके ग्राफ नहीं है। मुझे भी तरीका सूझ रहा है तो किसकी भरोसे सूझ रहा है, ग्राफ की भरोसे ही सूझ रहा है। यहां ये स्टेप उठा रहा हूं मैं क्वेश्चन के अभी। तो क्या है इस स्टेप में, मैं रिपीट लिख लेता हूं इस स्टेप को। मैं इस कॉस को ऐसे भी लिख सकता था, चौथा क्वाड्रेंट, समझ में आया ना। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल करना है, कॉस इनवर्स से कॉस क्या करना है, कैंसल करना है, समझ में आया। तो फिर लेकिन ये 2 पाई से 4 पाई क्यों नहीं, है ना, 4 पाई माइनस एक्स भी होता ना, कॉस 4 पाई माइनस एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा। 1 2 3 4, फिर से चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है। 6 पाई क्यों नहीं, 8 पाई क्यों नहीं, 10 पाई क्यों नहीं, आना पड़ेगा ग्राफ की वापस, है ना, कि वो ब्रांच पर्टिकुलर लाई कहाँ कर रहा है, ये समझना ही पड़ेगा आपको। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ग्राफ, क्लियर। तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल कर लो, तो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस एक्स माइनस पाई बाय 4, देन अगेन y इज इक्वल्स टू क्या 9 पाई बाय 4 माइनस। ओके, सबसे बेस्ट तरीका है ये वाला, और इसको सोचते समय आपको करना है ग्राफ की याद करना है, ठीक है, लिख लो।
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। 10 ये नंबर -π/2 और π/2 के बीच में नहीं है, ठीक है। तो 10 किसके पास में है? 10 3π के पास में है। 10 क्या है? 3π के पास में है, बरोबर है। पाई माने 3.14, तो 3.14 पाई का वैल्यू है। तो 10 3π के पास में होना चाहिए, 3π के राइट में होना चाहिए, या 4π भी हो सकता है, लेकिन 4π ज़्यादा बड़ा हो रहा है आई थिंक, तो 4π के इधर ही होना चाहिए, मतलब 3π के पास बाद में होना चाहिए। तो मैं पहला तरीका मेरे पास ये है कि साइन इनवर्स साइन 3π माइनस 10 लिख दूँ इसको, ठीक है। चेक कर लेते हैं। ये हो गया 1π 2π 3π माइनस 10। समझ में आया ना? माने कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? साइन 3π माइनस 10 ऐसे लिख दिया हूँ। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसल हो जाएगा, क्योंकि अब आ जाएगा ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो 3π माइनस 10। लेकिन यहाँ हमें प्रॉपर नहीं लग रहा है, माने कंफ्यूजन ही है, डेयरिंग नहीं कर पा रहे हम कि ये सही में करेक्ट है या रॉन्ग है। ऐसा जजमेंट हमें थोड़ा सा मन ये कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फिर से बेस्ट तरीका क्या है? ग्राफ। समझ में आया? तो ग्राफ में आएंगे, यहाँ नहीं मन मान रहा है तो ग्राफ पे आएंगे, क्योंकि ये नंबर ही देखो कैसे है, 3 × 3.14 करके देखो एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। 3 4 ज़ा 12 कैरी 1, 3 1 ज़ा 1 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 और 3 3 ज़ा 9, ठीक है ना। माने 10 बड़ा है ऐसे दिख रहा है, या पूरे अगर ले लूँ मैं और ज़्यादा नंबर तो हो सकता है 10 से बड़ा भी बन जाइए। तो एक तो ये 10 से बड़ा बनेगा, या फिर 10 से छोटा, दो में से कुछ है। तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर कहाँ तक किया था मैं? इसको रहने देता हूँ अभी बोर्ड पे। अब एक्चुअल ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ से पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी। तो ग्राफ पे भी माने मुश्किल ही है थोड़ा, क्योंकि वो करना ही पड़ेगा। ये कुछ ऐसा साइन इनवर्स का ग्राफ है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे था। दिस वॉज π/2, हियर पाई, दिस इज 3π/2, हियर 3π, और यहाँ कहीं पे आएगा, यहाँ 2π चाहिए था, एक और आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, यहाँ आएगा 3π, बरोबर है। कहाँ रहना चाहिए? 10। फिर से हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, 3π के सामने जा रहा है ट्रेन, ठीक है ना। 3π के सामने जा रहा है, मीन्स दिस इज रॉन्ग। 3π माइनस 10 ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो यहाँ कहीं पे सपोज 10 रहेगा, तो उसका वैल्यू इधर कहीं पे रहेगा। यहाँ कौन है? -π/2 है, और यहाँ कौन है? +π/2। माने यहाँ का नंबर, ये 10 जो है, यहाँ का नंबर एक्चुअली कौन सा है? ये जो एक्चुअल नंबर 10 है, ये 3π प्लस समथिंग है। ये 10 इज इक्वल टू क्या है? 3π प्लस समथिंग है। तो फिर इसे एक्सप्रेस कैसे किया जाए? तो एक्सप्रेस तो हो गया ग्राफ पे। ग्राफ पे आपका आंसर यहाँ आएगा, माने -π/2 to π/2 के बीच में बन रहा है, माने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बन रहा है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 10 को कैसे लिखूंगा मैं? 10 सपोज ऐसे लिखूं, 3π इज लेस देन
और इज इक्वल्स लेस देन 10 इज लेस देन 4 पाई। सपोज ऐसे मैंने इसको एक्सप्रेस कर लिया, माने 3 पाई और 4 पाई के बीच में है। इक्वेशंस देख लेते हैं। ये था y इज इक्वल्स टू एक्स, ये क्या रहेगा पाई माइनस एक्स, ये क्या रहेगा x माइनस 2 पाई, और ये क्या रहेगा 3 पाई माइनस एक्स। समझ में आई बात? 3 पाई माइनस एक्स। अब ध्यान रहे वही लिखूंगा मैं जो पहले लिखा था, क्या 3 पाई माइनस 10, लेकिन लिखते समय वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि 10 की जगह 3 पाई माइनस 10 ही क्यों लिखूं। समझ में आया ना? ये कौन से लाइन पे है? 10 कहाँ आ रहा है? 3 पाई माइनस एक्स इस लाइन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो मुझे हेल्प यहाँ 4 पाई की लेने की जरूरत नहीं है, बस यही ठीक से समझो। 3 पाई अगर करोगे तो 9.42 आ रहा है, तो हम 3 पाई प्लस ऐसे एक्सप्रेस करने की सोचते हैं, तो दैट इज रॉन्ग। समझ में आया ना? वो कौन से लाइन पे आ रहा है ग्राफ के? तो कौन से लाइन पे आ रहा है? 3 पाई माइनस एक्स। रिपीट करता हूं मैं, कौन से लाइन पे आ रहा है? 3 पाई माइनस एक्स। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, हमारा साइन इनवर्स से साइन कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो हमारा एक्स कहां आ रहा है? इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई माइनस एक्स लिखूंगा। समझ में आया ना? क्या लिखूंगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई माइनस एक्स। ऐसे लिख सकता हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में है साइन 3 पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होगा, माने ये साइन एक्स था तो इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दिया? साइन 3 पाई माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया। कोई नहीं रोक सकता है ऐसे करने से। अब 3 पाई माइनस एक्स जहां पे वो नंबर है, यहां पे 10 है हमारा नंबर, ये 10 यहां इंटरसेक्ट कर रहा है और ये यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, माने रेंज में बैठ रहा है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। कौन सा नंबर रेंज में बैठ रहा है? 10 नहीं, कौन सा? 3 पाई माइनस 10। समझ में आई बात? कौन सा नंबर? 3 पाई माइनस 10। और क्या कंफ्यूजन होता है बच्चों का? 3 पाई के उधर है, फिर 3 पाई माइनस 10 कैसे? समझ में आया? तो ये अलजेब्रिकली समझना जरूरी है, लेकिन अलजेब्रिकली से ज्यादा क्लियर किससे आएगा? ये आपके ग्राफ से आएगा, जो कि आपने छापे हो दूसरे किसी का। ठीक है ना? तो यहां क्या, ये मिटा देता हूं मैं। माने मेरा जो क्वेश्चन था, जो मैंने पहले किया था, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, इसे मैं कैसे लिखूंगा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई माइनस 10। ये 10 बड़ा है छोटा है इसलिए नहीं, साइन 3 पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है इसीलिए, और 3 पाई माइनस 10 ही क्यों? ग्राफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, नाउ यू कैन कैंसल साइन इनवर्स विथ साइन, बिकॉज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में वो बैठ रहा है। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसल कर दिया, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर? 3 पाई माइनस 10। तो यहां पे वैल्यू क्या हो गया इसका? 3 पाई माइनस 10। ओके, इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। क्लियर हो गया? एक और लेते, ग्राफ मिटा दूं ना, एक और लेते हैं। सपोज यू आर आस्क्ड साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, वही ग्राफ काम में आ जाता था। चलो ठीक है, मिटा दिया हो तो रिपीट कर लेंगे। साइन इनवर्स ऑफ साइन 5। ओके, तो 5 कहाँ रहेगा? 2 पाई। ठीक है, यह ऐसे ग्राफ था, ऐसे, यह है 0, यह है पाई और यह है 2 पाई। ओके, 5 इधर कहीं पे रहेगा, यहां कहीं पे, यहां कहीं पे 5 है, माने उसका y कोऑर्डिनेट मुझे यहां से मिलेगा।
माने लाइन कौन सी यूज कर रहा है मुझे, ये वाली, ठीक है। ये वाली लाइन कौन सी थी, y इज इक्वल टू एक्स। ये वाली लाइन कौन सी थी, पाई माइनस एक्स। तो ये वाली लाइन कौन सी है, 2 पाई माइनस। समझ में आया। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई माइनस एक्स। तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, नहीं। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है वो, चौथे क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये कौन से क्वाड्रेंट में, अब अलजेब्रिकली ठीक से समझो, क्या x माइनस 2 पाई चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो चलो फिर यहाँ पे वैसे कर लेते हैं, x माइनस 2 पाई ऐसे लिख सकता हूँ क्या, नहीं। 2 पाई माइनस एक्स भी नहीं लिख सकता हूँ, ओके। क्यों नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो अलजेब्रिकली इसे एक्सप्रेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां एक माइनस साइन लिखना पड़ेगा और यहां क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में साइन, और यहां फिर से एक माइनस साइन देना पड़ेगा और 2 पाई माइनस एक्स। एक मिनट, यहां नहीं माइनस साइन, यही एक ही माइनस साइन चाहिए था, 2 पाई माइनस एक्स ऐसे लिखना पड़ेगा। कैन आई राइट डाउन दिस नाउ, ऐसे लिख सकता हूं मैं। देखो साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन थीटा आएगा, सॉरी माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माने इसका आंसर बराबर ये बन जाएगा। क्लियर। अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x माइनस 2 पाई। वो तो ग्राफ ने पहले ही बता दिया एक ही झटके में आपको। अलजेब्रिकली भी जरूरी है समझना, क्योंकि हम ये छोटे छोटे क्वेश्चंस सहारा है हमारे लिए, वो बड़े क्वेश्चंस में जब जेई के क्वेश्चंस करेंगे उनको समझने में, उसमें अलजेब्रा ही चलाना पड़ेगा आपको पूरा अलॉन्ग विद द ग्राफ। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो सकता है, क्यों, प्रिंसिपल वैल्यू बैंड में बैठ रहा है। ये सभी प्रिंसिपल वैल्यू बैंड में है, क्योंकि ये ग्राफिक इसके बीच बना है, -π/2 to π/2। समझ में आया ना बात। तो यहां साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करो, तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई। क्लियर हो गया। एक और देखते हैं, सपोज कॉस इनवर्स कॉस 10 है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 10। अब किसकी याद करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स के ग्राफ की। तो चलो याद कर लेते हैं उसे। ग्राफ कुछ ऐसा था, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का। ठीक है, दिस इज 0, दिस इज पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। इक्वेशंस रिकॉल करो, क्या था ये, y इज इक्वल टू एक्स, ये क्या था, यस क्या था इसका, 2 पाई माइनस एक्स, ये x माइनस 2 पाई, ये 4 पाई माइनस एक्स। ये हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ पाई आते हैं। यहां मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ाया था। कौन सा शॉर्ट ट्रिक पढ़ाया था, जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को x क्रॉस कर रहा है, यहां देखो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को x क्रॉस कर रहा है, तो x को सब्ट्रैक्ट करो, और जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई से पाई को जब x क्रॉस कर रहा है, x इधर से इधर देखो, ये देखो इधर इसको क्रॉस करेगा, तो ये देखो x में से इवन मल्टीपल ऑफ पाई सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, यहां क्या, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, तो यहां क्या, x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो इवन माइंड से निकाल डालो माने आपको पता ही है इवन मल्टीपल ऑफ पाई ही रहने वाला है। अब आप इतना ध्यान में रखो, कितना ध्यान में, जब हम ऑड पाई को, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को क्रॉस करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट
x फ्रॉम मी, ऐसे बोला था मैं। और जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई को क्रॉस करते हो तो सब्ट्रैक्ट मी फ्रॉम x। समझ में आई बात? तो ऐसे ये कुछ रहेगा। अब 10 कहाँ आएगा? यहां कहीं पे रहेगा 10। किसको क्रॉस किए हो आप? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई को, या फिर 3 पाई को क्रॉस किए हो। 3 पाई के बाद कौन आएगा? 4 पाई आएगा। तो आपका इक्वेशन क्या रहना चाहिए? 4 पाई माइनस एक्स। क्या आना चाहिए? 4 पाई। यही हम साइन में नहीं किए, समझ आया ना? ये साइन में नहीं किए। और क्यों नहीं किए? हम ग्राफ से पढ़े हैं सब कुछ। तो यहां मैं क्या करूंगा? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस 10 को सीधा सीधा लिख लो, कॉस 4 पाई माइनस एक्स, क्योंकि ये वो पॉइंट है 10 और ये आ रहा है यहां पे, और इसका हाइट क्या है? 0 से लेके पाई तक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, ये बिठा देता हूं थोड़ा। अब ऐसा लिख सकते हो, ये लिखने के बाद चेक करो या चेक करने के लिखने के पहले चेक करके लिखो। 4 पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कहा जाएगा वो? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस 4 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही आएगा। तो ऐसे लिख सकते हो। प्रिंसिपल वैल्यू बैंड में है, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल, आंसर इज कमिंग 4 पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पे 4 पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या लिखना था मुझे? 10। मैं उधर का एक्स इधर भी लिख दिया हूँ, तो 4 पाई माइनस 10 चाहिए था। क्लियर? ग्राफ ने हमें एक ही झटके में बता दिया क्या आंसर आना चाहिए। तो अब ऐसे ही लेते हैं कॉस इनवर्स ऑफ, सॉरी tan इनवर्स ऑफ tan माइनस 6। क्या लेना है मुझे? tan इनवर्स ऑफ tan माइनस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan माइनस 6। बच्चों यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम, एंगल एक तो नेगेटिव लो या एंगल को पॉजिटिव बना के लो। तो क्या जनरली पुराता है? एंगल को पॉजिटिव बना के करना पुराता है, ठीक है। लेकिन आप घर को एंगल को नेगेटिव रखते हुए भी करो, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस में ग्राफ किस साइड का ज़्यादा आता है? राइट साइड का। हमारे प्रैक्टिस में ग्राफ लेफ्ट साइड का भी आना चाहिए, ओके। और आपके पास में जो ग्राफ बुक है उसमें के ग्राफ देख देख के क्वेश्चन मत सॉल्व करो, ग्राफ बुक को रख दो अब शोकेश में। हो गया, मेरा साइन हो गया ना, अब रख दो उसको शोकेश में। अब क्या करो, हर क्वेश्चन करते समय वो जजमेंट लो, वो ग्राफ छोटा सा टुकड़ा, जैसे मैं हर क्वेश्चन के समय बना रहा हूँ ग्राफ, तो वो बार बार बनाने से आपका स्ट्रांग हो जाएगा पूरा। अब आते हैं, इसको पहले पॉजिटिव कर लेते हैं। तो आप जानते हो कि tan माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan थीटा, क्योंकि tan ये एक ऑड फंक्शन है। tan इनवर्स भी ऑड फंक्शन देखे थे, तो tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स थीटा होता है, तो यहाँ आएगा माइनस tan इनवर्स tan 6। अब tan इनवर्स tan का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या था? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का और tan इनवर्स ऑफ tan एक्स का दोनों का सेम है, कौन था? माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक। तो फिर 6 कहाँ रहना चाहिए? तो 2 पाई के पहले, 2 पाई माने 6 पॉइंट समथिंग होगा। तो फिर इसे लिखे कैसे? ये क्या, हाँ, इसे लिखे कैसे फिर इसको? तो उसके लिए फिर से हेल्प मुझे किसकी लेना पड़ेगा? बेस्ट वे टू टेक द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो याद करना पड़ेगा अब tan इनवर्स tan x का ग्राफ कैसे था। तो कैसे था tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ? ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ऐसा इसका क्या था?
ब्रांच था, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो यहाँ कहीं ले लेते हैं -π/2, यहाँ कहीं ले लेते हैं π/2, यहाँ है हमारे पास में 0। ये -π/2 से एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बना लेता हूँ, π/2 से एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेना पड़ेगा -π/2, यहाँ लेना पड़ेगा +π/2, ठीक है। यहाँ से ये ग्राफ याद आई ना, याद आ गया ना, ग्राफ ऐसे कुछ था। फिर यहाँ ले लेते हैं हम पाई, और यहाँ ले लेते हैं 3π/2, यहाँ ले लेते हैं 2π। तो ये ग्राफ कुछ यहाँ से ऐसे था, हॉलो, ठीक है। और फिर ये ग्राफ यहाँ से कुछ ऐसे था, ओके। आपका जो नंबर है 6 वो यहाँ कहीं पे है, माने ये यहाँ पे है, करेक्ट। अब इक्वेशंस क्या थे, इसका सब जगह स्लोप 1 है, तो इसका इक्वेशन था y = x, इसका था x - π, इसका था x - 2π। अब यहाँ पे मैं आ गया वो क्वेश्चन, हाँ 6 - 2π तो लिखूंगा नहीं, क्या लिखूंगा 2π - 6। 2π - 6 लिखूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में चले गया, 4th क्वाड्रेंट में। वहां 10 क्या है, नेगेटिव है, ओके। माने मेरा ये मेहनत यहां तक करना ही नहीं चाहिए था, मैंने मेहनत कहां तक करनी चाहिए, यही तक। अब ग्राफ ने बता दिया हमें कि क्या लिखो, y = tan इनवर्स -tan 6 की जगह क्या लिख सकता हूं, tan, समझ में आई बात, tan 2π - 6, ठीक है। tan 2π - θ tan θ आएगा, समझ में आया ना। तो माइनस माइनस क्या हो गया, सॉरी, इसका ही आंसर ये हो गया, ऐसा समझो, माइनस माइनस प्लस नहीं हो गया, प्लस हो गया, ऐसे भी समझ सकते हो। यहाँ माइनस नहीं दिया हो ना मैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल कर सकते हो या नहीं, कर सकते हो, क्यों, क्योंकि अब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। देन y = 2π - 6, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ रहा है, 2π - 6। क्लियर। ये बच्चों बिल्कुल छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस है, अभी भी आपके हाथ में टाइम है। जितना बेसिक किया हूँ मैं सब जगह, वो बेसिक अगर आपने छोड़ दिए होंगे किसी मजबूरी से, ठीक है, रहती मजबूरी अलग अलग, तो रिकॉल करो, वीडियो लेक्चर देखो, फिर से अच्छी तरीके से करो। क्योंकि ये तो अभी मैं ग्राफ ऑफ से ले रहा हूँ, ये सब मैं अलजेब्रिकली करूँगा आगे, माने ये सब परफॉर्मेंस आपके सामने नहीं करूँगा मैं, ये आपको याद दिलाने के लिए बार बार ये करा रहा हूँ मैं। बाद में मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैं अलजेब्रा का ही हेल्प लूँगा, तो वो अलजेब्रिकल कन्वर्जेंस आपको ठीक से समझने चाहिए। सर ने ऐसा क्यों किया, फटाक से आपके माइंड में ग्राफ आना चाहिए, हाँ इसलिए किया होगा सर ने ऐसा, तो ऐसा आपको समझ में आना चाहिए। लिख लो। जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स एंजॉय किए, ये सब किसके थे, साइन इनवर्स ऑफ साइन, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, वगैरह वगैरह, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमने देखे। एक्सरसाइज में बहुत सारे और हैं, आप एंजॉय कर लो उनको, ठीक है। और हर बार ग्राफ बना के करो, ग्राफ बुक अपने सामने रख के मत करो। अब इसी में 6 और प्रॉपर्टीज पढ़े थे हम। कौन सी 6 प्रॉपर्टीज पढ़े थे? पहली प्रॉपर्टी पढ़े थे, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका हमने डोमेन निकाले थे,
ठीक है ना। इसका हमने क्या निकाले थे, डोमेन निकाले थे, तो वो डोमेन यहाँ एक मिस्टेक हो रही है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। डोमेन जो निकाले थे उसका -1 to 1 था, x साइन इनवर्स x है यहाँ पे। अब रेंज जो निकाले थे, रेंज भी इसका क्या था, y बिलोंग्स टू -1 to 1, और इसका ग्राफ कुछ हमने ऐसे बनाए थे, 1 -1 -1। इस लाइन का इक्वेशन था y = x। ऐसे हमने 6 पढ़े, बाकी के 5 आपको बोनस में दे रहा हूं मैं, रिवाइज कर लो, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, साइन इनवर्स अपने डोमेन में हमेशा कैंसल होते हैं। ओके, डायरेक्टली आप आंसर उसका क्या लिख सकते हो, x, बट x मस्ट लाई इन द डोमेन। अब कुछ इसके न्यूमेरिकल्स लेते हैं। सपोज न्यूमेरिकल में आपको पूछा गया, एक न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लो, बड़े सिंपल होते हैं ये, साइन ऑफ कॉस इनवर्स। सपोज आपको वैल्यू निकालना है साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/3, 4/5 है, सॉरी 4/3 हो ही नहीं सकता है, -1 और 1 के बीच में चाहिए, ठीक है। तो यहां सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, यहां है कॉस इनवर्स, तो आप क्या करो, एक ट्रायंगल बना लो। उस ट्रायंगल का कॉस माने कौन होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस इनवर्स नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, कॉस। तो जो ट्रिग्नोमेट्री में चलाते थे वही चलाओ। ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो ये क्या बन जाएगा 3। ये तो जानती हो गया पाइथागोरस, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 3। अब हमें कॉस इनवर्स 4/5 का ट्रायंगल बनाया था हमने, ठीक है ना। अब निकालो इससे क्या, साइन इनवर्स, ठीक है। माने 1 मिनट ऐसे लिखना पड़ेगा, कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू, इसी ट्रायंगल से अब निकालो साइन इनवर्स। साइन इनवर्स माने क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां क्या लिखोगे, समझ में आई बात, क्या करना है। माने आपने क्या किया, दिया था कॉस इनवर्स, आपने उस कॉस इनवर्स को किस में बदल दिया, साइन इनवर्स में बदल दिया, और हेल्प किसकी ली, ट्रायंगल की और पाइथागोरस थ्योरम की। क्लियर। तो यहां पे देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या बनेगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5। अब ये 3/5 1 से लेस है, माने -1 और 1 के बीच में है, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसल, योर आंसर मस्ट कम 3/5। एक और लेते हैं, ठीक है। सेकंड वाला, साइन ऑफ tan इनवर्स 15/8। सपोज साइन ऑफ, वी आर आस्क्ड tan इनवर्स 15/8, ऐसे कुछ ले रहा हूं। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। tan माने क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये 15 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, 225 81 सॉरी 64, मुझे लगा 9 है यहाँ पे, 64, तो क्या बन जाएगा 9 8 289, 289 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 17, करेक्ट। तो ये तीसरा साइड क्या बनेगा 17 बनेगा। क्लियर। अब tan इनवर्स का ट्रायंगल था ये, तो अब tan इनवर्स से आपको जरूरत किसकी है, साइन इनवर्स की, तो साइन इनवर्स बना लो। साइन इनवर्स माने क्या होता है, अपोजिट अपॉन, तो यू विल राइट देयर 15/70। समझ में आया। तो देयरफॉर y क्या बन जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 15/70
17. This you can cancel now. So answer is coming 15 divided by 17. Okay, 15 divided by 17. Next, साइन ऑफ कॉट इनवर्स 4/3 लेते हैं. साइन ऑफ कॉट इनवर्स 4/3. कॉट इनवर्स को बदलना पड़ेगा मुझे साइन में. ठीक है, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे हम, फिर से ट्रायंगल की हेल्प लो. कॉट माने एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. तो ये क्या बन जाएगा, 16 माइनस 9 माने 16 प्लस 9 माने ये बन जाएगा 5, ऐड हो जाएगा. तो कॉट इनवर्स को आपको किस में बदलना है, साइन इनवर्स में बदलना है. तो साइन इनवर्स माने, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या बनेगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5. यू कैन कैंसल दिस. तो आंसर इज कमिंग 3 डिवाइडेड बाय 5. नेक्स्ट लेते हैं साइन ऑफ, दो आप कर लो. कौन से आपको दे रहा हूं मैं, एक ले लो साइन ऑफ सेक इनवर्स, साइन ऑफ सेक इनवर्स 17/15, और दूसरा आप ले लो साइन ऑफ कोसेक इनवर्स 17/8. क्लियर, नोट इट डाउन. ये जो रिलेशंस अभी मैं पढ़ाया हूँ, इनके फॉर्मूलाज ही बना लेते हैं. तो एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, बाकी सब आप बना लेना. ठीक है, क्या टेक्निक है, सपोज मेरे पास में है साइन इनवर्स एक्स और मैंने एक ट्रायंगल मेंशन कर लिया. तो ये x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा. तो ये क्या होगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मेकिंग यूज ऑफ पाइथागोरस. अब साइन इनवर्स एक्स का मुझे अगर कॉस इनवर्स बनाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 लिखना पड़ेगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. मुझे अगर साइन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स बनाना है तो क्या लिखूंगा मैं, टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर. मुझे अगर साइन इनवर्स का कोसेक इनवर्स लिखना है, साइन इनवर्स का कोसेक इनवर्स, तो 1/x. देखो एक नया फॉर्मूला मिल गया. साइन इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक इनवर्स 1/x. ओके, आगे और आपको ना सेक करना है तो सेक इनवर्स लिखना है, तो 1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट माने सेक होता है. और आखिरी आते हैं कॉट इनवर्स में. तो कॉट इनवर्स में क्या लिखना पड़ेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस मीन्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय. ये किसका लिस्ट बना दिया मैंने, साइन का. ऐसे ही आप बाकी के 5 बना लो. ठीक है, फिर लिखोगे कॉस इनवर्स एक्स, उसके लिए ट्रायंगल बनाओगे और पूरा लिस्ट उसका बन जाएगा. ठीक है, टेन इनवर्स एक्स, उसके लिए ट्रायंगल, पूरा ऐसी ही एक लिस्ट बन जाएगा. और ऐसा पूरा लिस्ट आप बरोबर ऑब्जर्व करो, क्या क्या चीज़ें आपको पॉइंट आउट करने को मिलती है वो देखो. जैसे यहाँ मुझे एक पॉइंट आउट करने को मिला है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x. और देखो कॉस इनवर्स समथिंग, तो सेक इनवर्स 1 अपॉन दैट थिंग. और देखो टेन इनवर्स समथिंग, तो कॉट इनवर्स
उल्टा है उसका। ठीक है, तो एक ये रिलेशन मुझे यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। ऐसी ही आप चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो उस टेबल में से, जो भी टेबल आप बनाओगे इन फॉर्मूलाज का। क्लियर, लिख लो। चलो तो कुछ और क्वेश्चंस इस सेक्शन में हम देखते हैं। इवेल्युएट साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कोसेक इनवर्स 13/5। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कोसेक इनवर्स 13/5। यहाँ इसके साथ ऐसे अत्याचार मत करना, कैसे करके बताता हूं मैं। साइन ऑफ, यहाँ इनवर्स चाहिए था, हाँ, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस साइन ऑफ कोसेक इनवर्स 13/5। समझ में आया ना? ऐसे अत्याचार मत करना कि केलं ब्रैकेट रिमूव साइन न ठीक है, तो यह ऐसा नहीं होगा। यहाँ साइन ए प्लस बी है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए क्या था आपका पूरा का पूरा? कॉस इनवर्स 3/5 था इंटू साइन ऑफ कोसेक इनवर्स, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर है कोसेक इनवर्स 13/5। क्लियर? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां अब फटाक से मैं एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेता हूं। ये साइड है 3, ये हो जाएगा 5, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस कॉस है, तो ये क्या बन जाएगा? 25 माइनस 9 16, 16 माने 4 बन जाएगा। अब इस कॉस इनवर्स को मुझे किस में बदलना है? साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन ऑफ साइन इनवर्स 4/5 लिखना पड़ेगा इनटू कॉस। इस कोसेक इनवर्स को कॉस में बदलना पड़ेगा। तो फिर से एक ट्रायंगल बनाओ। कोसेक इनवर्स माने हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, कोसेक माने। अब 169 माइनस 25 माने 12 आ जाएगा, 144, तो ये बन गया 12। अब इसमें इसको मुझे किस में बदलना है? कॉस। कॉस माने एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ लिखूंगा कॉस इनवर्स 12/13 प्लस, यहाँ तो ऑलरेडी ही है तो इसको एक स्टेप पाल लेते हैं, साइन ऑफ। अभी बताया था मैंने, क्या करो इसको साइन इनवर्स लिखो और 5/13 कर लो। हो गया सब। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसल, 4/5 इंटू 12/13 प्लस 3/5 इंटू 5/13। यहाँ 5 कैंसल हो रहा है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। 48 65 प्लस 5 कैंसल ही क्यों करते हो फिर? 65 जब आ ही रहा है तो ठीक है। तो 15 65 63 divided by 65 will be the finally answer. Clear?